फैसला क्या, वही कड़वी चाय लेकिन कप दूसरा दे दिया। आप सोच लो, अब बड़े वाला कप दे दिया, पहले छोटे कप में चाय पिला देते। अगर ये डॉग कभी किसी को काट देता है या कभी डॉग को बीमारी होती है, हमारे पास इतने भी फंड नहीं होते कि हम उसको वैक्सीन। जो कुत्ता है जिसकी हर दूसरे दिन कंप्लेंट आती है कि इसने इसको काट दिया, इसने उसको, अगर हम रिक्वेस्ट करें तो उसको हटा लेना है। आप सिर्फ ये बोलते हो कि कुत्ते ने काट दिया, अब कुत्ते ने काट दिया उसका समाधान बताइए। स्ट्रीट डॉग को लेकर के पूरे देश में अलग अलग से विवाद शुरू हो गया है जब से सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद एक ऑर्डर आ गए। कई लोग इस फैसले के फेवर में हैं, तो कई लोगों का मानना है कि इस फैसले में कई सारी अभी कमियां हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है। इस वक्त हम मौजूद हैं साकेत, ये दक्षिणी दिल्ली का एक पॉश इलाका है। यहाँ के रिहायशी लोग हैं, यहाँ के गलियों में भी कुत्ते रहते हैं और इनके घरों में भी कुत्ते रहते हैं, यानी ये डॉग लवर भी है। और जो कुत्ते परेशान करते हैं, तो कई कुत्ते जो है वो राह चलते लोगों को काटते भी हैं। ये समस्याएं पूरे देश की आज देखने को मिल रही है। इन लोगों से बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मैं राकेश डवास, फेडरेशन ऑफ RW का प्रेसिडेंट हूँ। और फेडरेशन के अमरेट के नीचे हमारी 13 RW आती हैं साकेत की। जो ये फैसला आया है सर, ये सुप्रीम कोर्ट का, इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? फैसला क्या, वही कड़वी चाय लेकिन कप दूसरा दे दिया। आप सोच लो, अब बड़े वाला कप दे दिया, पहले छोटे कप में चाय पिला देते। और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले आते हैं, फैसले पेपर्स पर तो सही लगते हैं, लेकिन धरातल पर कितने फैसले कामयाब होते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसका जजमेंट नहीं करती है। आप धरातल पर जाइए, इंक्रोचमेंट का फैसला बहुत पहले से आया हुआ है, लेकिन क्या MCD एक्ट करती है? फुटपाथ खाली है? नहीं। क्या फूड सेफ्टी का फैसला कितने दिनों से आया? साकेत में फूड ढलाओ के अंदर ढाबा चल रहा है, तो कहाँ फूड सेफ्टी? तो ये फैसले तो सही हैं, ये अपने आप को सेटिस्फेक्शन करने के लिए जजेस का फैसला है कि सेटिस्फाई कर दो। अंडर प्रेशर ऑफ द सो कॉल्ड, आई विल नेम इट, मेनका गांधी जी पावरफुल लेडी हैं, जरा उनका है। जो डॉग लवर्स नहीं कहूँ, डॉग लवर्स तो सारे ही हैं, कोई डॉग हेटर्स नहीं है। हमारा संस्कार, हिंदुस्तान में जो संस्कारी आदमी, सनातन धर्म के आदमी हैं मोस्टली, वो कोई भी धर्म हो, डॉग्स को कौन हेट करता है? सब पालते हैं। मैं भी गांव का आदमी हूँ, मेरे गांव में हर घर में कुत्ता है, लेकिन हम अपने कुत्ते को अपने घर के सामने खाना खिलाते हैं। आप इस तरह से खाना फेंकते हो जाओ सड़क पर, कुत्ता खा लेगा, यू आर ट्रीटिंग हिम एज ए कुत्ता। मैं आपसे कुत्ता, लेकिन ट्रीट हिम एज ए जस्ट ए ह्यूमन बीइंग। उसको अच्छी तरह खाना खिलाओ, उसके बनाओ खाने और फीडबैक। आप सुप्रीम कोर्ट साहब कह रहे हैं कि डॉग फीड, जो डॉग्स हैं RWA जगह बनाएगी जहाँ फीड होगा। अरे भैया, RW की अथॉरिटी क्या, लीगल अथॉरिटी? पहले सुप्रीम कोर्ट ये तो डिसाइड कर ले कि RW की लीगल अथॉरिटी क्या है। RW के हम प्रेसिडेंट हैं, कंट्रीब्यूशन नहीं आता है, हम मांग नहीं सकते हैं, पैसा देते नहीं है कोई, तो RW क्या पावर है? देखिए, जो फैसला आया है, कहीं ना कहीं वो अभी तक लोग इसको कई जगह जस्टिफाई भी नहीं है कि जो सेंटर जो बनाए जाएंगे उसको RW हैंडल करेगा, MCD करेगी। और MCD अगर करती है तो उसके पास कितना सारा एसेसरीज है। क्योंकि जब बात हुई थी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब पहले फैसले में बात हुई थी कि सारे कुत्तों को जो है वो पकड़ के शेल्टर होम में डाला जाएगा, और हकीकत ये सामने आई कि शेल्टर होम सरकारी कोई है ही नहीं, यानी लाखों कुत्ते रखेंगे कहाँ? और अब जो फैसले हैं जो है वो खराब है जी, वो खराब है। और अब जो फैसला आया है कि सबसे इसमें प्रायोरिटी ये चीज हो रही है कि आवारा कुत्ते हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? 20 लाख जो कुत्ते हैं यहाँ पे, 20 लाख से भी ज्यादा संख्या होगी, उसको ये कौन डिसाइड करेगा कि कहाँ पे रखना है उनका? उनकी व्यवस्था क्या है? क्या वो वहां पे सुरक्षित हैं? वो गाइडलाइंस तो बनाई नहीं गई है ना। आपने सिर्फ एक ऑर्डर पास कर दिया, हमने यहाँ से कुत्ते उठाने हैं। जो एग्रेसिव, वो डिमार्केट कौन करेगा कि वो एग्रेसिव हैं या डोसाइल हैं? यहाँ पे सब लोग, सारे RWA, सब लोग डॉग्स, कोई हम ये नहीं कहेंगे हम डॉग हेटर्स हैं। वी ऑल आर डॉग लवर्स। हम सब लोग चाहते हैं कि डॉग्स को अच्छे से उसकी देखभाल करी जाए, लेकिन कहाँ भेजा जाए? आपने MCD ने गाइडलाइंस दे दी है, हमने एक सुरक्षित जगह पे डालेंगे। क्या वो सुरक्षित जगह है? क्या उसमें सारी फैसिलिटीज हैं? इन सब गाइडलाइंस के कौन जवाब देंगे? आप रैंडमली कुत्तों को ले जाके कहाँ ले जाएंगे? तो जो हमारा एक ही मुद्दा है, ये गाइडलाइंस जो बनी गई है, ये जो सुप्रीम ऑर्डर दिया गया है, वो एक जल्दबाजी है। उसको एक रीथिंक, एक बारी दोबारा इसके ऊपर सोच विचार करके ही एक बारी जनता के सामने लाया जाए। बिल्कुल रिवाइव करने की जरूरत यहाँ की जनता बोल रही है, क्योंकि जो फैसला आया है
जमीनी सच्चाई क्या होगी उसकी, धरातल पर वो कितना सक्सेस होगा, हमारे जो भी सिविक एजेंसियां हैं इसको लेकर के कितनी तैयार है, ये अभी बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि कोई कम संख्या नहीं है जो इस तरह के कुत्ते सड़कों पे घूमते हैं, काफी ज्यादा है और उनकी भी अपनी राइट है कि वो भी इंसान, वो भी एक जीन है, उनके अंदर जान है, तो उनके लिए भी कैसे रख रखाव रखा जाए। मैम ये बताइए कि इस फैसले में अब ये आया है कि उनके जो खाने पीने के लिए, फीडिंग के लिए जगह बनाई जाएगी। तो चलिए, आजकल तो डॉग लवर को तो देखा जा रहा था जहां तहां उन्हें खिला देते थे, बेचारे खा भी लेते थे। अब ये फैसला आया है तो इसको लेकर के क्या कहेंगी, आप यहाँ पे रहती हैं? सर, मेरा नाम पायल गुप्ता है। मैं डी ब्लॉक की रेजिडेंट भी हूँ और जनरल सेक्रेटरी भी हूँ इसी ब्लॉक की। तो मेरा ये कहना है सर, फीडिंग पॉइंट बनाना किसके घर के आगे बनाया जाए, कहाँ बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, किसको ऑब्जेक्शन है, किसको ऑब्जेक्शन नहीं है, ये कैसे फैसला होगा। इस तरीके की चीजें जो इनकम्प्लीट होती हैं, जैसे जजमेंट तो आगे कि खाने का एक जगह, सर एक कुत्ते का या किसी का भी एक टेरिटरी होती है कि वहीं वो खाता है, वहीं वो रहता है, वहीं वो होता है। अगर ये नेचर होती है तो सर ये सिंपल सी बात है, अगर हम एक टेरिटरी बनाते हैं कि फोकस करते हैं कि यहाँ पे वो खाएगा, तो सर क्या वो वहां पहुंच रहा है? जो यहाँ एक लेन में खा रहा है, जैसे सोचो मैं इस घर के आगे खिलाती हूँ, क्या वो उस पॉइंट पे खाएगा जहां मैंने उसे लोकेट किया है, जहां उसके लिए खाना रखा है? कैसे होगा सर? उसको किस तरीके से पता चलेगा? इस तरीके की चीजें जो इनकम्प्लीट हैं, जो क्लियर गाइडलाइंस के साथ नहीं है। दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट का आया, RWA ये कर ले, RWA, सर क्या एक RWA भी तो एक सोशल सर्विस ही कर रहा है सर, क्या उसके पास एक पावर है किसी भी तरह का, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है? अगर ये डॉग कभी किसी को काट देता है या कभी डॉग को बीमारी होती है, हमारे पास इतने भी फंड नहीं होते कि हम उसको वैक्सीनेट करा दें। हम लोगों को एजेंसीज को चेस करना पड़ता है कि आप ये करा दीजिए, आप इन्हें स्टेरिलाइज करा दीजिए। हमारे को वो तक की भी एश्योरेंस किसी तरीके से नहीं है। अगर तो इस तरह की चीजें अगर हम लोगों को, आप बनाते लॉ है, हम उसको रिस्पेक्ट करते, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट कि आप ठीक है, आप सोच रहे हो, लेकिन उस सोचने को इम्प्लीमेंटेशन तक लेके आना भी आप ही की जिम्मेदारी है। आप उसको ग्राउंड धरातल तक लेकर आओ कि आप एक सही गाइडलाइंस बनाओ। अगर एक कुत्ता बीमार है, उसके लिए वैक्सीनेशन, उसकी रेबीज, उसका खर्चा, ये लोकेशन है, यहाँ पे आप ले जाओ, आप यहाँ ट्रीटमेंट कराओ। किसी को चोट लग गई, किसी को काट दिया, उसके लिए एक प्रोटोकॉल होनी चाहिए, उस बच्चे को, उस लेडी को, पुअर लेडी को, इस सबको कि भाई इनको यहाँ वैक्सीन होगी, यहाँ आप लेके जाओ। सर कौन जाता है एकदम से? कल एक लेडी को काटा, वो सफदरजंग कहती है मुझे पता ही नहीं कहाँ है। अब बताइए इस केस में हम क्या करें? देखिए, बेहद गंभीर विषय है, क्योंकि कुत्तों के काटने से जो बीमारी होती है वो बहुत गंभीर होता है, जानलेवा बीमारी होती है। और सही बात है, जो चीजें कागज पे होती हैं उनको धरातल पे लाना ये बड़ा मुश्किल है। मैम आपसे ये जानना चाहूंगा, जो ये फैसला आया है, सेकंड फैसला आया है, इसमें ये है कि जितने भी कुत्ते पकड़ के ले जाती है MCD, उनको वापस किया जाए। तो ओवरऑल इस फैसले से आप क्या मानती है? आप लोगों के मत में क्या है, मन में क्या है? ये फैसला क्या है? ये स्टे ऑर्डर, ये तो पहले ही हो रहा था। पर प्रॉब्लम क्या थी, पहले MCD अपना काम नहीं कर रही थी। डॉग्स को उठाना है, उनको वैक्सीनेट करना है, स्टेरिलाइज करना है और वापस भेजना है। हमारे पास इतने सारे डॉग्स हैं, कोई शेल्टर तो है नहीं रखने के लिए, तो और मतलब स्टेटस कोई है, कुछ न्यू रूल्स तो बने नहीं है। अब उनको MCD को थोड़ा पकड़ के अच्छे सेंटर्स बना के RWA के कोऑर्डिनेशन में RWA को फंड्स देके कमेटी बनानी चाहिए, RWA फॉर एनिमल्स, जो हम अपने स्ट्रीट एनिमल्स को हम अच्छी तरह वो ही फैसला जो है स्टेरिलाइज करके, वैक्सीनेट करके वापस रखे। एनिमल्स को स्टेरिलाइज करेंगे और प्रोड्यूस नहीं करेंगे। पर और लॉज भी तो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। गवर्नमेंट ये देख रही है कि कितने डॉग्स अबैंडन होते हैं। अबैंडन डॉग न्यूट्रल नहीं होते तो और डॉग्स आ जाते हैं, और डॉग्स आ जाते हैं। तो हमें अपने रूल्स थोड़े और इन्फोर्समेंट थोड़ी बदलनी चाहिए। सो माय सॉल्यूशन इज कि हमें एक एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन RWA के साथ ज्वाइन करके ये सारा करना चाहिए। बिल्कुल, वेलफेयर की बात है तो अगर आपकी सोसाइटी में अगर कुत्ते भी रहते हैं तो उनके वेलफेयर की भी बात होनी चाहिए, और उनके लिए अलग से हो सके, क्योंकि कोर्ट या फिर कोई भी डिपार्टमेंट बोलता है कि इनके रख रखाव में RWA को भी सहयोग देना है, तो उसके लिए भी काम करने की जरूरत है। सर क्या कहेंगे इस फैसले के बाद, क्या मांग? ये मैं नरेंद्र रस्तोगी J&G ब्लॉक साकेत में रहता हूँ। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा आपका सुझाव है। देखिए, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि सिर्फ सरकार के लेवल पे भी ये हैंडल नहीं हो सकती, और हम लोग आपस में मिलके, डॉग लवर जो डॉग हेटर, ये
टर्मिनोलॉजी बना दी गई है, उनकी आपसी रजामंदी के बगैर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। सरकार के पास इतना फंड भी नहीं है, बट सरकार अगर इसमें सिर्फ सहायता कर दे, जैसे कि नंबर 1 प्रॉपर शेल्टर, प्रॉपर डॉक्टर्स और प्रॉपर स्टरलाइजेशन सेंटर्स बना दे, जिसमें कि हम जो डॉग को सपोर्ट करते हैं, मैं लवर हेटर की बात नहीं कर रहा, हम सब क्या राय एक ही है कि डॉग की संख्या कम होनी चाहिए, इनका स्वभाव ठीक होना चाहिए, इनको जब तक इनकी जिंदगी है प्रॉपर खाना मिलना चाहिए। बट अगर इनको कोई प्रॉब्लम है, स्टरलाइजेशन कराना है, इनका खाना पीना है, बीमारी होगी, तो उसके लिए सरकार की ये बहुत जरूरी है और ये समय की मांग है। इसके बगैर ये समस्या का समाधान नहीं होगा। हम सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई कानून बना ले, बिल्कुल कानून चाहे जितने भी बन जाए, जब तक उस पर अमल ना किया जाए सही तरीके से, समाधान जनता की नहीं होगा। भागीदारी बहुत जरूरी है अमल के अंदर, इच्छा शक्ति और भागीदारी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इन सब चीजों को लेके, डॉग्स को लेके कानून पहले भी थे, डिपार्टमेंट्स पहले भी थी, एजेंसियां पहले भी थी, क्या आपको लगता है कि वो पहले काम ठीक तरीके से कर रहे थे और आज उसमें सुधार होने की संभावना है? नहीं, पहले भी नहीं कर रहे थे। अब अगर डंडा दिया है, अगर करेंगे, इतने लंबे लंबे प्लान, जगह बनाना, ये करना, हॉस्पिटल बनाना, रेबीज के इंजेक्शन तो है नहीं, आप चले जाओ तो कहीं नहीं है। नंबर 2, इमीडिएट सोल्यूशन इसका जो मैं समझता हूँ वो ये है, ये होता रहे जो आप सब कह रहे हैं कि ये भी बन जाए, वो अभी सबको स्टरलाइज किया जाए, वहां छोड़ा जाए, लेकिन एग्रेसिव डॉग की अगर हम कंप्लेंट करते हैं कि ये काट रहा है, सब कुछ है, उसको वहां से जल्दी हटाने का काम किया। हमारी तरफ से तो कुत्ते हैं, घूम रहे हैं जो नहीं डिस्टर्ब करते, अब वो तो ठीक है, लेकिन जो कुत्ता है जिसकी हर दूसरे दिन कंप्लेंट आती है कि जी इसने इसको काट लिया, इसने उसको अगर हम रिक्वेस्ट करें तो उसको हटा लेना है। अच्छा, ये एक जो सवाल भी उठ रहा था कि डॉग एग्रेसिव है तो इसकी पहचान कैसी होगी? तो जिस तरह सर आप बता रहे हैं, क्योंकि आपके सोसाइटी में अगर कोई डॉग बार बार अटैक कर रहा है और ये लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है पहचानने का। तो देखिए कि ये डॉग एग्रेसिव है या नहीं है। आरडब्ल्यूए का रोल है, आरडब्ल्यूए और जो डॉग केयर कमेटी है, हर आरडब्ल्यूए के साथ एक डॉग केयर कमेटी अटैच है हर एक ब्लॉक में। उनका ये समाधान है यहाँ पे कि हम लोग उसका ध्यान भी रखते हैं, पहले डॉग को अपने लेवल पे ट्रीट करते हैं, बट अगर वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं हम, तो एमसीडी के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको डॉग शेल्टर में भेजा जाए, उसका ट्रीटमेंट कराया जाए, और जब वो डॉग ठीक हो जाता है तो डेफिनेटली उसको भले ही वापस उस लोकेलिटी में जहाँ से ले गए वहां लाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे सर मेरे लिए इसी पे है, यही एक रिक्वेस्ट है, अगर आरडब्ल्यू को इन्वॉल्व करें तो उतनी अथॉरिटी, उतना वो भी दीजिए हम लोगों को पावर कि हम इस चीज को कर सके कम्युनिटी लेवल पे। अगर हम सोशल वर्कर बने हैं तो हमें इतनी सी एक सिक्योरिटी और एक पावर जरूर मिले जिससे हम सही फैसला ले सके, रेजिडेंट के लिए भी और डॉग्स के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ एक युवा भी है। मैम, सारे लोग बोल रहे हैं युवा बेचारा कब से खड़ा है। आप अपना नाम बता दो। अपना नाम बता दो। आश्रय कपूर। आश्रय, क्या कहोगे जो कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, जो आपके परिवार के और पड़ोस के रहने वाले लोग जो बात कर रहे हैं, इस पर आपका क्या है? सबसे पहले तो कोर्ट का ऑर्डर बहुत एम्बिगुअस है। सबसे पहले एग्रेशन डिफाइन करना चाहिए कि एग्रेशन का मतलब क्या होता है, बिकॉज सम डॉग्स आर फ्रेंडली और वो कभी कभी ऐसे मतलब प्यार करने के लिए आ सकते हैं और आपके ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन लोग डर सकते हैं, आई एग्री टू दैट, बट उसको आप एग्रेशन टर्म नहीं कर सकते हो। सो यू नीड टू डिफाइन व्हाट एग्रेशन इज एंड व्हाट एग्रेशन इज नॉट। अगर कोई काट रहा है, मैं एग्री करता हूँ, हमारी स्ट्रे बडी करके एक हमारी यहाँ कम्युनिटी भी है, सो वी लाइक देयर इज दिस लेडी एना जो उसको हेड करती है, एंड शी हैज बीन टेकिंग केयर ऑफ ऑलमोस्ट 1000 डॉग्स। हर डॉग को हमने मैप कर रखा है, कौन स्टेरिलाइज्ड है, कौन वैक्सीनेटेड है, कौन नहीं है, एवरीथिंग हैज बीन मैप्ड एंड हम वैक्सीनेट करते हैं, अपने पॉकेट से वैक्सीनेट करते हैं। कल आपने देखा ही होगा रात को, अगर रोहिणी के एबीसी सेंटर में क्या हो रहा था, अगर आप उसकी वीडियोस देखोगे, मेरे को भी पता है, सबको पता है, ये वीडियो सबको दिख रही है। तो इट्स नॉट दैट कि मैं भी शेल्टर में भेजना चाहूंगा डॉग्स को, क्योंकि उनको भी अच्छा लगेगा शेल्टर्स में। जेन्युइनली आई हैव गॉन टू शेल्टर, सैनिक फार्म में एक शेल्टर है, प्राइवेट शेल्टर, वहां पर डॉग्स इतने हैप्पीली रहते हैं, बट द पॉइंट इज दैट शेल्टर्स अभी नहीं है, एंड द वे हर जगह आपको पता है कि शेल्टर्स अभी बनने चाहिए, एंड you need to have the funds for that, and I'm not sure कि उसके लिए हमारे पास funds है या नहीं है, so we need to be clear with that। हमारे पास अगर funds, हमारा यही कहना है, हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत है, क्या हमारे पास फंड्स है, सॉल्यूशंस क्या है? फंड्स है ना, मैन पावर है। आप सिर्फ ये बोलते हो कि कुत्ते ने काट दिया, अब कुत्ते ने काट दिया, उसका समाधान बताइए।
अब इसको ले RWA की, हाँ कि एक रेबीज का इंजेक्शन सिर्फ दिल्ली में सफदरजंग मिलता है, सिर्फ सफदरजंग में। और मेरा ख्याल 24 घंटे में इंजेक्शन जरूर लगवाना Correct, होता है। correct। तो एक इंसान जिसको काटेगा वो कहाँ जाएगा? सफदरजंग में आप नाइट में जाओ तो डॉक्टर कहते हैं कल सवेरे आना, अभी है अवेलेबल मैन नहीं। पावर ही नहीं है, तो रिसोर्सेज अथॉरिटीज नहीं को है। पहले जजमेंट देने से पहले अपने रिसोर्सेज, अपना मैन पावर ये बनाइए, सरकारी उसके hospital में आगे क्यों नहीं है आइए। provision? एक वर्किंग ग्रुप हर इसमें गवर्नमेंट सुप्रीम हॉस्पिटल कोर्ट के ऑर्डर से एक वर्किंग ग्रुप बनना चाहिए जो RWA के कोऑर्डिनेशन से ये सारी प्रॉब्लम जो हम आपको बता रहे हैं सोल्यूशन के साथ, जो सोल्यूशन के साथ हम आपको बता रहे हैं, एक वर्किंग ग्रुप बनाना चाहिए सरकार को, और जो अगले 3 महीने में, कम से कम 3 महीने, ये 3 दिन में होने वाला सोल्यूशन नहीं है, इस पे फैसला ले। जैसा कहा गया कि रेबीज के इंजेक्शन नहीं है, ये प्रॉब्लम 3 महीने इंतजार नहीं कर सकती, इसको इमीडिएट एड्रेस करना चाहिए। कोई भी सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में रेबीज इंजेक्शन है, किसी भी कहीं चले जाइए मार्केट में इंजेक्शन है, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल हमारे- बिल्कुल। हमें- ये हमारा सिर्फ देखिए, एक ही मुद्दा ये है एग्जाम्पल सुनिए। कि RWA को पीवीआर funds के दीजिए। पास एमसीडी ने जब G20 हुआ तो एमसीडी ने पीवीआर के पास एक डॉग शेल्टर बनाया हुआ, किसी लेडी ने उसको हटाने की कोशिश की गई, तो सो कॉल्ड डॉग लवर्स तो हम सारे ही हैं, तो एमसीडी के खिलाफ केस किया गया और वो स्टेटस को करके वो शेल्टर वही है। आप जाइए शाम को शेल्टर, सारे डॉग्स बाहर घूमते रहते हैं, और आप पीवीआर में बाहर वाले भी पिक्चर देखने आते हैं, सिर्फ वो वाले तो आते नहीं है, सारी रात उनके पीछे भागते हैं डॉग्स, उनके दे हेफ्टी डॉग्स, उनको खाना मिलता है, मीट मिलता है, सब मिलता है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ गोइंग टू डेथ लेन, पीपल आर अफ्रेड। 30-40 डॉग्स हैं, कौन बचाएगा? शेल्टर होम नहीं है, वो ओपन Shelter तो आप- स्पेस, what is shelter? वो ओपन में कॉमर्शियल स्पेस कब्जा कर रखा है, सर, सो कॉल्ड इन्होंने कब्जा कर रखा है, उसको shelter छोड़िए। means a covered area। देखिए, वो तो है नहीं। ये समस्या कोई आज की नहीं है और इसका समाधान चंद दिन या महीने में भी नहीं हो सकता है। जरूरत है शुरुआत करने की, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है। यहाँ कोई डॉग हेटर नहीं है, सभी लोग कुत्तों से प्यार करते हैं, लेकिन जो समस्या है, जो कुत्ते अटैक करते हैं या किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो उसके लिए भी काम करने की जरूरत है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो आ गए हैं, सब लोग इसको मानते भी हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी उन सिविक एजेंसियों को है कि जल्द से जल्द, जिस तरह पहले ऑर्डर तो आते थे लेकिन काम के नाम पे महज खाना पूर्ति होती थी, अब खाना पूर्ति की जरूरत नहीं है, जरूरत है जमीन पे कुछ काम करने की, जरूरत है उनके कामों की जवाबदेही की। शायद इसीलिए उन्हें भी इंसाफ मिलेगा जिन्हें कुत्तों ने काट खाया था, और उन कुत्तों को भी इंसाफ मिलेगा जो हमारे और आपके परिवार और गलियों के हिस्से हैं। अमरदीप कुमार, अंत में मैं दिल्ली।